अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 अगस्त सन 2025 और दिन है हफ्ता का। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों के हवाले से, यानी ओमान वर्क वीज़ा यानी ओमान का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के हवाले से। और इसी के साथ साथ बात करेंगे, आपने सोशल मीडिया के ऊपर होगी जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बंद करवाए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के। हालांकि उस वीडियो में किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। और एक और चीज़ की अभी कल ही हम जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्बेसडर साहब से भी बातचीत हुई है वीज़ों के हवाले से, वो आपके साथ तफसीली वीडियो शेयर की थी। तो आज की वीडियो में इसी के हवाले से बात करेंगे कि असल हकाइक क्या हैं मेरे नज़दीक, और आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो तक मजीद बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हम आपसे करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ दूसरी टाइप की जो वीडियो होती हैं मुख्तलिफ न्यूज़ के, वेदर के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, कवानीन के हवाले से, वो भी आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें 2 से 3 ममालिक के इस वक्त वीज़े पाकिस्तानियों के ऊपर बैन हैं, तो उसके हवाले से बात करते हैं। यानी यूएई की तरफ से जो है वो बैन है। अभी हाल ही में जो कुवैत की तरफ से वीज़े खोले गए हैं, तो यूएई की तरफ से वर्क वीज़े जो बैन हैं। इसके अलावा उससे पहले जो विज़िट वीज़े मुख्तलिफ शहरों के, पाकिस्तानी जो सिटीज़न हैं मुख्तलिफ शहरों के विज़िट वीज़े बैन किए गए थे। और इस हकीकत से भी आप आशना होंगे, इस हकीकत को भी आप जानते होंगे कि वो जो मुख्तलिफ सिटीज़ के, मुख्तलिफ शहरों के जो यूएई की तरफ से वीज़े बैन किए गए थे, वो किस बिना पर बैन किए गए थे। यानी पाकिस्तानी आते थे यूएई के अंदर, यानी दुबई के अंदर, और फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो गपले वगैरह करते थे, जिसमें पैसों के हवाले से है क्रेडिट कार्ड ले लिया, कर्ज़ा ले लिया। तो इसी वजह से जो है वो वीज़े बैन हुए थे। नंबर 2 पर बात करते हैं जी किसकी, ओमान की। तो ओमान में जो है वो अभी तकरीबन काफ़ी अर्सा जो है वो गुजर चुका है जो वर्क वीज़े बैन हैं, बंद हैं। लेकिन इससे पहले आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, और इसके अलावा आपने ज़ुबानी भी सुना होगा लड़ाई झगड़े के हवाले से, या फिर मांगने के हवाले से, या फिर जो है इसी तरह के दूसरे मामला, चोरी चकारी के हवाले से मामला। तो वो भी वीडियो आपके सामने ही होगी, आपने देखी होंगी, सुना होगा सब कुछ। उससे भी आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते। जो हमारी हरकतें हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम खुद की हरकतों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसी हैं, जिन जिन ममालिक के इस वक्त पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो बैन हैं। क्योंकि हम किसी की भी सिंगल फ़र्द के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहे, हम खुद अपने ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे हरकत और सकनात क्या हैं। इसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तानी एम्बेसी के मुअज़्ज़ज़ एम्बेसडर साहब की तरफ से मुख्तलिफ जो ई कचहरी के अंदर जो है वो उन्होंने ऐलान किया था 10 से 11 मुख्तलिफ प्रोफेशन जो हैं उनके वीज़े अवेलेबल हैं। और बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि भाईजान ये वीज़े तो ऑलरेडी पहले खुले हुए थे। भाई ऐसा नहीं है। जो राय ओमान पुलिस की वेबसाइट है, जो उनका वेब पोर्टल है, जब ऐलान किया गया उससे पहले अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते थे, करवाते थे, यानी कोई भी कंपनी अप्लाई करवाती थी, तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर ये नाम शामिल नहीं थे। जब से ये पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से कहा गया है, तब से ये शो होना जो है वो शुरू हुए हैं, उससे पहले शो नहीं हो रहे थे। इसके अलावा अगर साथ में ही बात करें कि दोस्त कह रहे थे कि ये पाकिस्तानियों के वीज़े, इसमें बहुत सारी जो जॉब हैं वो ऑलरेडी बैन हैं। कुछ बैन हो सकती हैं पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो बैन नहीं थी। उसके ऊपर ऑलरेडी ओमान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, एज ए सेलमैन काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अकाउंटेंट के 1 से 2 शोबे हैं मुख्तलिफ, उसमें काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंजीनियर के वीज़े हैं उसमें भी पाकिस्तानी जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बात करेंगे जो कल आपके साथ वीडियो शेयर की थी, और उस वीडियो में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो पाकिस्तानियों के वीज़ों के हवाले से है, पाकिस्तानी एम्बेसी भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि जो अभी हाल ही में 10 से 11 प्रोफेशन जो हैं वो खुले हैं, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट लेवल के वीज़े होंगे जिसमें मज़ीद जो प्रोफेशनल हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वगैरह जिनके पास कोई छोटे मोटे डिप्लोमे वगैरह हैं, ड्राइवर वगैरह हैं, या फिर फैमिली विजिट वगैरह हैं, इसी तरह के दूसरे मामला जो हैं उनके बारे में भी बातचीत जो है वो हो रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि जो नेक्स्ट जो शोबे हैं वो भी
चांस हैं कि खुलेंगे। बाकी नंबर 3 पर जो आते हैं, जो बिल्कुल लो प्रोफेशन हैं, उनके हवाले से भी जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जो उनके भी कोई ना कोई जो उम्मीद है, यानी कोई ना कोई जो नवीद है, यानी कोई ना कोई खबर आएगी। लेकिन कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि कल आएगी या फिर 1 महीने बाद आएगी या फिर 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद। ये जो फ़ैसला है वो ओमानी हुकूमत की तरफ से होगा, उन लोगों की तरफ से ही जो जारी किए जाएंगे, तो तब ही ये मिलना स्टार्ट होंगे। बाकी एक बार, सिर्फ एक बार इस चीज़ को अपने जहन में बिठाकर थोड़ी सी अपने ऊपर थोड़ी सी सोच रखें और नज़र घुमाएं कि जो वीज़े बैन हैं, ये इसका रीज़न और इसका सबब जो है वो क्या था। अब बात करते हैं जी, जो मीडिया के ऊपर देखी होगी, आपके साथ किसी ने शेयर की होगी या फिर आपने डायरेक्ट तौर पर देखी होगी, और उस वीडियो के अंदर जो कहा जा रहा है कि ये जो मुख्तलिफ ममालिक वीज़े बैन करते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बैन करवाए जाते हैं, ऐसा उस वीडियो में कहा जा रहा है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया, यानी किसी भी मुल्क का सेपरेट तौर पर नाम नहीं लिया गया, सिर्फ यही कहा गया है कि एक ममालिक के अंदर जो एक सीनियर बंदा है, जो अफसर है, उसके तवस्सुस से जो है वो न्यूज़ सामने आई है कि ये जो वीज़े बंद करवाए जाते हैं, ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो बंद करवाती है ताकि जो है वो अफराद जो स्किल्ड पर्सन हैं, जो पेशावर लोग हैं ओमान से, पाकिस्तान से जो है वो दूसरे ममालिक में ना जा सकें। मिसाल के तौर पर इसी चीज़ को ले लेते हैं कि अगर पाकिस्तान उसको रोकना चाहता है तो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं करते, यानी उनको नौकरी के हवाले से या फिर इसके अलावा जो सहूलतें हैं वो क्यों प्रोवाइड नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए ना। अगर देखें, ओमान को ले लें या फिर सऊदी अरबिया, किसी भी मुल्क को ले लें, और जो भी उनकी हुकूमत होती है, जो उनका भी सिस्टम होता है, वो अपनी आवाम के लिए सबसे पहले सोचते हैं, और सेकंड नंबर पर उनके पास जो काम करने वाले दूसरे ममालिक से आते हैं उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपने ओमान के अंदर देखा होगा कि माशाल्लाह से ये अपनी आवाम के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्किल्ड क्लासें हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं इल्म सिखाने के हवाले से, यूनिवर्सिटी वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो करवाते हैं ताकि जो आवाम है वो अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है वो बना सके। तो बात कहाँ की कहाँ चली गई जो है, जिसको बता रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि वीज़े बैन करें। अगर बात करें जो लो स्किल हैं, यानी हमारे जैसे बात कर लें कि जिनके पास कोई ख़ास किस्म का कोई स्किल मौजूद नहीं है, यानी हम सिर्फ पाकिस्तान से बाहर किस लिए आते हैं कि जब वहाँ जाकर जो है वो एक अच्छी मज़दूरी कर सकें, अपने बाल बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छी जो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। जो भी ऐसे हैं जो लो प्रोफेशन है, वर्कर हैं, उनके पास भाई किसी किस्म का कोई स्किल वगैरह जो है वो नहीं होता है। वो इसी वजह से बाहर जाते हैं कि जाकर वहाँ पर कम से कम मज़दूरी करके कोई ना कोई जो है वो अपनी कमाई कर सकें। अगर इतना ही है पाकिस्तानी हुकूमत को कि उनके अफराद बाहर ना जाएं, मिसाल ही ले लें, बात ही मान लें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है वो बैन किए हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त, यानी पाकिस्तानी हुकूमत की जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो क्या इससे जो है वो दिल बर्दाश्त नहीं होगा? इससे क्या जो पाकिस्तानी अवाम है पाकिस्तान के अंदर, उनके जहनों के ऊपर जो है वो कोई असरात नहीं होंगे? लेकिन हुकूमत की तरफ से भी जो है वो भी एक अच्छा इकदाम है, जो जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर जो है वो जगहों के ऊपर जो है मकान बना रखे हैं, वो भी अपनी जगह पर जो है, हुकूमत भी अपनी जगह पर सच्ची है और अवाम भी अपनी जगह पर जो है वो भी सच्चे हैं। क्यों कि जो गैर कानूनी तौर पर जायदादें हैं उनके ऊपर लाजमी तौर पर जो है वो उनका सफाया होना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन सेफ्टी के हवाले से, हिफाजत के हवाले से कुछ ज़्यादा कुछ भी जो है वो बोला नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वीज़े मुख्तलिफ़ ममालिक को कहा जाए कि आप वीज़े इनके बैन कर दें। उनके पास जो भी ओमान के अंदर पहुँचते हैं, ओमान की बात कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा ये दूसरे ममालिक हैं, उनका कुछ अपना सिस्टम होगा।
تو جو بھی چیزیں بین کی جاتی ہیں یا پھر پابندیاں لگائی جاتی ہیں وہ عمان حکومت کی طرف سے اپنا ان کا لاہ عمل ہوتا ہے، اپنا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہے، اس میں کسی کا عمل دخل جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتا. اور جو بھی پاکستان سے ورکر وغیرہ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہ پر جو اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، یعنی جس کو گیدرنگ کہا جاتا ہے، مختلف جگہ پر کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی اسکل ہوتا ہے؟ بہت ساروں کے پاس، اگر بات کریں 80% ان افراد میں سے لے لیں یا 90% لے لیں، ان کے پاس کوئی اسکل جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور کون سی ایسی حکومت ہے، یعنی مثال کے طور پر پاکستانی باہر آتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں تو وہ کہاں سینڈ کرتے ہیں جی؟ اپنے گھر میں. کہاں جاتا ہے؟ پاکستانی بینکوں کے تھرو. اور پاکستانی بینکوں میں پیسہ جاتا ہے تو اس سے معیشت میں فرق پڑتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کور کی جاتی ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، دیکھتے ہیں نیکسٹ جیسے کوئی عمان حکومت کی طرف سے، عمان کے کسی ادارے کی طرف سے ویزا کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے، وزٹ کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. باقی پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے کوئی نیکسٹ ویڈیو آتی ہے جس میں کچھ بتایا جائے کہ یہ پروفیشن الاؤڈ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر یہ 3 سے 4 ممالک کے ویزے ہی بین کروانے ہیں پاکستانی حکومت نے، تو اس کے علاوہ تو بہت سارے دوسرے ملک ہیں. تو پاکستانی عوام تو وہاں بھی جا رہی ہے، ساتھ میں بالکل عراق جا رہی ہے، ایران جا رہی ہے، افغانستان جا رہی ہے، اس کے علاوہ ترکی جاتے ہیں، اس کے علاوہ افریقی ممالک میں جاتے ہیں. تو ان کو تو نہیں کہا گیا کہ آپ پاکستانیوں کے ویزے بین کریں، ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں. اور مین چیز ہے جو بھی اسکلڈ پرسن ہیں، نمبر 1 پر تو پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں، اور نمبر 2 پر اگر وہ پاکستان سے نکلنا چاہیں تو وہ کہاں پر جاتے ہیں بھائی؟ وہ یورپین کنٹری کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر اگر 5 سال لگاتے ہیں یا 10 سال لگاتے ہیں تو ان کی پوری فیملی کے لیے جو سسٹم ہے وہاں پر بن جاتا ہے، وہاں کی نیشنلٹی ان کو مل جاتی ہے، شہریت مل جاتی ہے، ان کی زندگی تو ہے، ان کے بچوں کی زندگی وہاں پر بن جاتی ہے. ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.